चलिए आज बात करते हैं उस क्रिकेटर की जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक अरब लोगों की धड़कन बन गए, एक पहचान बन गए। तो सवाल ये उठता है कि कोई खिलाड़ी भगवान कैसे बन जाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान का दर्जा मिला कैसे? चलिए इस पूरे सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी टाइटल की, क्रिकेट के भगवान। ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये तो करोड़ों लोगों का दिया हुआ एक सम्मान है, एक एहसास है, और ये दिखाता है कि उनका असर सिर्फ क्रिकेट तक नहीं बल्कि पूरे देश पर कितना गहरा था। तो फिर ये दर्जा मिला कैसे? देखिए, महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। इसे तो बचपन से ही जुनून, समर्पण और कड़ी मेहनत की आग में तपाकर बनाया जाता है। और उनका सफर देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1973 में मुंबई में जन्म, क्रिकेट का जुनून साथ लेकर। फिर आए कोच रमाकांत आचरेकर, जिनके सख्त अनुशासन ने उन्हें तराशा। और फिर 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू। जरा सोचिए, एक बच्चा दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना कर रहा था। कमाल ही था। और फिर आया 90s का दशक। इस दौर तक आते आते सचिन सिर्फ एक टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं रह गए थे, वो पूरी भारतीय टीम की, पूरे देश की इकलौती उम्मीद बन चुके थे। ये वो दौर था जब सचिन बैटिंग करते थे तो पूरा देश थम जाता था, सांसें रुक जाती थी, और जैसे ही वो आउट होते सबके घर के टीवी बंद। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक इमोशन था। पूरे देश का मूड उनके क्रीज पर टिके रहने से बनता बिगड़ता था। और शारजा की वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी, उसे कौन भूल सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की, उन आंकड़ों की जो उनकी महानता की कहानी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ये एक ऐसा जादुई आंकड़ा है, एक ऐसा पहाड़ है जहां तक कोई और पहुंच ही नहीं पाया। ये रिकॉर्ड आज भी अटूट सा लगता है। फिर उन्होंने एक और नामुमकिन सी लगने वाली दीवार को तोड़ दिया। वनडे इंटरनेशनल में 200 रन, दोहरा शतक। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अब ये टोटल देखिए, 34,357 रन्स, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 24 साल की मेहनत, लगन और दुनिया के हर मैदान पर बहाए गए पसीने का नतीजा है। यहाँ देखिए, ये टेबल उनके दबदबे को और साफ दिखाती है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे, दोनों ही फॉर्मेट में उनका राज था। 51 सेंचुरी टेस्ट में, 49 वनडे में। 24 साल तक दोनों फॉर्मेट में इस तरह डोमिनेट करना, ये अपने आप में एक कहानी है। लेकिन इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद एक सपना था जो 20 साल से अधूरा था, वर्ल्ड कप जीतना। 5 बार वो कोशिश कर चुके थे, पर नाकामी ही हाथ लगी थी। 2011 में अपने ही घर में ये उनका आखिरी मौका था, और इस बार पूरी टीम का बस एक ही मकसद था, ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना है। और जब भारत जीता तो उस पल के इमोशन को विराट कोहली के इन शब्दों ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, सचिन ने 21 साल तक देश का बोझ उठाया है, अब हमारी बारी थी कि हम उन्हें उठाएं। और पूरी टीम ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स तक ही सीमित नहीं है। 2013 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तब दुनिया को समझ आया कि उनकी असली विरासत इन आंकड़ों से कहीं बहुत बड़ी है। तो उनकी महानता के 2 पहलू हैं। एक तरफ है खिलाड़ी सचिन, 100 सेंचुरी, 34,000 से ज्यादा रन, वर्ल्ड कप विनर, एक स्टैटिस्टिकल जायंट। और दूसरी तरफ है व्यक्ति सचिन, विनम्र, अनुशासित और करोड़ों के लिए प्रेरणा। उनकी महानता इन दोनों से मिलकर बनी है। अपने आखिरी भाषण में उन्होंने जो कहा वो दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, आपका प्यार और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इससे साफ था कि उनके लिए सबसे बढ़कर लोगों का प्यार था। तो आखिर उनकी विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ रन बनाना नहीं सिखाते, उनकी कहानी बताती है कि समर्पण और अनुशासन क्या होता है। वो ये साबित करते हैं कि जुनून आपको महान बना सकता है, और सबसे बड़ी बात, इतनी शोहरत के बाद भी विनम्र कैसे रहा जाता है। उन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और करते रहेंगे। तो सवाल फिर वही है, एक हीरो को अमर क्या बनाता है? शायद सिर्फ वो रिकॉर्ड्स नहीं जो वो तोड़ते हैं, बल्कि वो करोड़ों जिंदगियां जिन्हें वो अपने सफर में छू जाते हैं, प्रेरित करते हैं